हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, आज हम आपके लिए दोबारा से लेके आ गए हैं यूनिट फर्स्ट का एएचएन के यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन बॉडी इन द ईयर। ये आपका दूसरा टॉपिक है सिलेबस का, जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में है। अब हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन बॉडी इन द ईयर। इसका इंट्रोडक्शन होगा, फॉरेन बॉडी ऑफ द ईयर इन आर रिलेटिवली कॉमन इन इमरजेंसी मेडिसिन। ये फॉरेन बॉडीज जो होता है वो आपके कॉमन होता है, मतलब वो किसी के भी कान में मतलब आसानी से इंटर कर सकता है। ये एक इमरजेंसी मेडिसिन में कॉमन होता है। इट में लूड इन ईयर कैनाल इंटेंसली बाय द पेशेंट और अदर पर्सन। ये जो होता है, आप मतलब कोई भी होता है जो अनजाने में नहीं, ये जानबूझ के भी हो जाता है और अनजाने में भी हो जाता है। ये एक्सीडेंटली भी हो जाता है, और अगर कोई जानबूझ के कान में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इंटर कर रहा है तो उससे भी हो जाता है। देन आपका पढ़ते हैं डिफिनेशन। एन ईयर फॉरेन इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्टक इन योर ईयर। तो जो ऊपर हमने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप कान में इंसर्ट कर रहे हैं खेल में, मतलब कोई भी ऐसे पेंसिल वगैरह या फिर माचिस वगैरह कर लेते हैं तो वो जाके अंदर फंस जाती है, तो उसे बोलते हैं देज आर यूजली ट्रैप्ड इन द आउटर ईयर कैनाल। ये जो होता है आपके आउटर ईयर कैनाल को ही ट्रैप करता है, मतलब टारगेट करता है। एग्जाम्पल में जैसे आपके कुछ जो एक्सीडेंटली हो जाते हैं, जैसे कि कॉकरोच, मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये सब जो होता है ये एक्सीडेंटली कभी भी कान में चले जाते हैं, ये आपके फॉरेन बॉडीज़ में आते हैं। आर द फॉरेन बॉडीज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द ईयर। ये आपका सबसे कॉमन होता है क्योंकि ये आए दिन होते रहते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। अब इसके पढ़ते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर। अकर इन टोटलर हु हैव प्लेस समथिंग स्मॉल इन द ईयर कैनाल। जैसे मैंने बताया, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसे अगर कान में आप इंसर्ट करते हैं या प्लेस करते हैं तो वो वहीं अटक जाता है। तो एक ये हो गया आपका फॉरेन बॉडी, और दूसरा हो जाता है व्हेन एन इंसेक्ट फ्लाई और क्रॉल इनटू द ईयर। मतलब जैसे कॉकरोच बताया, मॉस्किटोस बताएं, वो सब इसमें आ जाते हैं। वो अचानक से एक्सीडेंटली हो जाता है सोते टाइम, या फिर आप बैठे हैं कहीं भी तो ऐसे हो सकता है। आपको साइन एंड सिम्टम इसके क्या होंगे? फीलिंग लाइक समथिंग इन योर ईयर, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे कान में कुछ है। ट्रबल हियरिंग, आपको सुनने में दिक्कत होगी। ईयर पेन होगा, नोजिया एंड डिजीनेस होगा, रेडनेस होगा ईयर में आपके, इचिंग होगा और ब्लीडिंग होगा आपके ईयर से। ये आपका कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर हो गए, साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जब आपके कान में ये फॉरेन बॉडीज़ चले जाते हैं तो क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। इसमें आपका होगा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें आप ऑटोस्कोपी आपको पता होगा, इसमें वायर में कैमरा इंसर्ट करके ईयर में देखते हैं, मतलब अंदर क्या है, किस टाइप का फॉरेन बॉडीज़ गया हुआ है या फिर क्या दिक्कत है। ईयर एग्जामिनेशन करेंगे इसमें। अब इसमें देखते हैं मैनेजमेंट जो 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें मेडिकल मैनेजमेंट आ जाएगा, जिसमें आप पेन किलर देंगे, क्योंकि आपके ईयर पेन हो रहे हैं तो उसमें पेन किलर देंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे इन्फ्लामेशन कम करने के लिए। और सर्जिकल मैनेजमेंट में आप माइक्रोस्कोपी एंड इंडोस्कोपी करेंगे। जैसे ऑटोस्कोपी मतलब आ जाता है। आपका नर्सिंग मैनेजमेंट आ गया। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें आपका ईयर एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्लिनिकल हिस्ट्री इंफॉर्मेशन लेंगे, मतलब उसके हिस्ट्री में कभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। टेक वाइटल साइंस उसके लेंगे, क्योंकि पेशेंट अक्सर घबरा जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है तो। देन एजुकेट द पेशेंट, उसको एजुकेट करेंगे। मेंटेन ईयर हाइजीन, जब उसके ईयर हाइजीन को भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि फॉरेन बॉडीज़ के इंटर होने पे कुछ दिक्कत आती है कान में, जैसे आपके फ्लूइड फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए आपके लिए हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। गिव मेडिकेशन, उसको मेडिकेशन जो एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर्स वगैरह बताए वो सब देना होगा। फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये आपका हो गया। अब ये दूसरा टॉपिक भी कवर हो गया, छोटा सा टॉपिक था जो कॉमन है। ये आप इसमें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। थैंक यू।